नवपद ओली का आज पंचम दिवस है। आज हम सभी लोग ओम ह्रीम नमो लोए सव्व साहुणम का मंगल जाप करेंगे। ये पंचम पद साधु पद की आराधना के लिए है। ये पंचम पद मुनि पद की आराधना के लिए है। ये पंचम पद श्रमण पद की आराधना के लिए है। सच्चाई तो ये है, पंच परमेष्ठि में प्रवेश करने का अगर सबसे पहला कोई मंगल द्वार है, चाहे किसी को अर्यंत बनना हो, चाहे किसी को सिद्ध बनना हो, चाहे किसी को आचार्य तक पहुंचना हो और चाहे किसी को उपाध्याय बनना हो, इन सब की शुरुआत कहां से होगी? साधु पद से होगी। इसलिए हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में यह नित्य भावना भानी चाहिए कि हे श्री प्रभु, मेरा जन्म संसार में हुआ है, मैं जी संसार में रहा हूं, लेकिन मुझ पर इतनी कृपा जरूर करना कि जब मेरी देह छूटे, जन्मा तो संसार में, जिया भी संसार में, पर मैं मरूंगा कभी संसार में नहीं। मैं मुक्ति की राह पर अपने कदम बढ़ाते हुए, शांति की राह पर अपने कदम बढ़ाते हुए, कि जिस राह पर अब तक दुनिया में अनंत अनंत आत्माओं ने अपने कदम बढ़ाए, चाहे वे सिद्ध बुद्ध महापुरुष कोई भी क्यों न हुए, उन सभी ने अपने आत्म कल्याण के लिए इस पवित्र मार्ग पर अपने कदम बढ़ाए। वो मार्ग यही है, मुनि पद का मार्ग। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि वो मुनि पद के मार्ग पर अपना अनुसरण जरूर करे। अप्रमत्ता जे नित्य रहे, नवी हरखे नवी सोचे रे, साधु सुधाते आत्मा सुमुंडे सु लोचे रे। किसे कहते हैं साधु? जो सदा अप्रमत्त रहता है। शब्द ध्यान रखिएगा, साधु किसे कहते हैं? जो सदा अप्रमत्त रहता है। और साधु के लिए दूसरी विशेषता कही गई, जिसके भीतर कभी हर्ष और शोक नहीं होता है, जो समता में अपना जीवन जीना जानता है, जिसके भीतर हर्ष और शोक नहीं होता है, जो अप्रमत्त भाव से अपना जीवन जिया करता है दुनिया में, उसी को साधु कहते हैं। उपाध्याय श्री देवचंद्र जी महाराज कहते हैं कि केवल लोच करने से कोई आदमी साधु नहीं होता, केवल मुंडित होने से कोई आदमी मुनि नहीं होता। व्यक्ति मुनि तभी होता है जब अपने भीतर में समता और शांति को धारण कर लेता है। जब अपने भीतर में समता और शांति को व्यक्ति धारण कर लेता है, तब व्यक्ति मुनि होता है। आज का यह बहुत प्यारा पद है, नमो लोए सव्व साहुणम। आपने देखा होगा इस पद में दो शब्द एक्स्ट्रा है। कौन कौन से? नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, पर नमो लोए सव्व साहुणम, इसमें दो शब्द आपने एक्स्ट्रा देखे होंगे। कौन कौन से? बुद्धि लगाओ। एक तो लोए और एक सव्व। नमो लोए सव्व साहुण का मतलब होता है, लोक में जितने भी साधु हैं उन सारे साधु जनों को मेरा नमस्कार हो। लोकवर्त यानी ब्रह्मांड में जितने साधु हैं, अर्यंतों के लिए नहीं कहा गया, सिद्धों के आचार्य उपाध्यायों के लिए नहीं कहा गया, लेकिन एक विशेष रूप से कहा गया, क्योंकि नौकार मंत्र की दिव्य भावना यह है कि व्यक्ति कभी भी ये न कहे ये मेरी परंपरा का साधु, ये मेरे गच्छ का साधु, ये मेरी मान्यता का साधु। संत तो संत होता है, साधु साधु होता है, ना वो मेरी परंपरा का होता है ना तेरी परंपरा का होता है। हम लोग कई बार बोल देते हैं, साहब हमारे महाराज साहब ऐसा कहते हैं, तब वो सामने वाला कहते नहीं हमारे संत तो ऐसे कहते हैं, तब थानक वासी कहेगा नहीं हमारे संत तो ऐसे करते हैं, तब मंदिर वाले कहेगा हमारे संत, और तेरा पंथी कहेगा हमारे संत, दिगंबर कहेगा हमारे संत। पर मैं आपको बता दूं, इन सब से आगे बढ़कर महामंत्र नवकार कहता है, संत न तो कभी हमारे होते हैं और न कभी तमारे होते हैं, संत तो नमो लोए। लोक में जितने भी साधु हैं वे सब के सब बराबर होते हैं। इसलिए जब भी हमारे यहां किसी संत का पदार्पण हो तो ये कभी ना देखा जाए, सभी चीजों में देखो कि मंदिर मेरी परंपरा का है कि नहीं, उपास्य मेरी परंपरा का है कि नहीं, सामायिक की आराधना, प्रतिक्रमण की आराधना मेरी परंपरा का है कि नहीं। पर जब सामने कभी संत नजर आ जाए, कभी सामने मुनि नजर आ जाए, कभी सामने श्रमण नजर आ जाए, कभी सामने साधु साध्वी जी महाराज नजर आ जाए, तब मन में ये भावना लाना भी पाप है कि ये मेरी परंपरा है कि अमुक परंपरा का है। ये जिन शासन की परंपरा है, ये वो साधक है जिसने भगवान श्री महावीर के दिव्य मार्ग पर पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो
महान है। पंचम काल में भी जिस व्यक्ति ने आराधना करने के लिए, उपासना करने के लिए, अपनी आत्म साधना करने के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं, वो मुनि हमेशा अपने जीवन में महान होता है। इसलिए श्री प्रभु हमें कहते हैं, आज बहुत प्रेम से बोलो, नमो साहुणम नहीं, नमो लोए सव्व साहुणम। लोक में जितने भी साधु हैं, चाहे वे किसी भी परंपरा के हों, किसी भी गच्छ के हों, किसी भी आमना के हों, किसी भी व्यवस्था के हों, उन सारे साधु साध्वी भगवंत को हम अपनी ओर से क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, अपने नमन समर्पित करते हैं, इस दिव्य भावना के साथ कि श्री प्रभु हमारे जीवन में कभी उदय आए कि हम जीवन में भी कभी संत जीवन स्वीकार करें। आदमी जीवन में सब कुछ कर लेता है, लेकिन जब संत जीवन स्वीकार करने की बात आती है तो हम मजाक में कह देते हैं, बाप जी इन्ने मरसा बनाओ, बाप जी इन्ने मरसा बनाओ, बाप जी इन्ने मरसा बनाओ, कहते हैं ना। हाँ बाप जी, ये हमारे संग के, ये बिल्कुल सब इनको धर्म खाता है, इनको मरसा बनाओ। मेरे भाई याद रखना, इनको उनको मरसा बनाने से कल्याण नहीं होगा। आपका कल्याण तब होगा जब आप स्वप्रेरित करेंगे, हे गुरुदेव मुझे भी कभी मरसा बनाओ, मुझे कि भी भगवान के रास्ते पर दो। एक किसी अमीर को देखते हैं ना तो हमारे मन में कई बार भाव बनते हैं, मैं भी कभी ऐसा अमीर बनूं। किसी के पास 70 लाख की कार देखते हैं तो हमारे भी मन में भाव होते हैं, मैं भी ऐसी कार लेकर आऊं। किसी बहन के शरीर पर अगर आप 10,000 की साड़ी देखते हैं तो देखते ही झट से भाव बनते हैं, अगली बार मैं भी ऐसी साड़ी लेकर आऊंगी। क्या गजब है, किसी की कोठी देखकर कोठी बनाने के भाव बनते हैं, कार को देखकर कार लाने के भाव बनते हैं, सुंदर आभूषणों को देखकर आभूषण लाने के भाव बनते हैं। पर किसी संत को देखकर ये भाव क्यों नहीं बनते कि मैं भी ऐसे हैं? अपूर्व अवसर है वो क्या रे आवसे जा रे थई सहूं बाह्य अंतर निर्गंत। जो मेरे जीवन में ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा जब मैं बाह्य और अंतर से निर्ग्रंथ होकर परमात्मा के राह पर चलूंगा। बड़े बड़े राजाओं ने, बड़े बड़े नृपतियों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने दिव्य पथ का वर्णन किया है। अगर भगवान महावीर बने तो इसी मुनि पद को स्वीकार करके महावीर बने थे। 24 तीर्थंकर बने तो इसी मुनि पद को स्वीकार करके तीर्थंकर बने थे। जितने सिद्ध पुरुष सिद्ध बने तो इसी मुनि पद को स्वीकार करके बने थे। जितने महान आचार्य बने वो इसी मुनि पद को स्वीकार करके बने थे, और जितने उपाध्याय बने वो इसी मुनि पद को स्वीकार करके बने। इसलिए सच्चाई तो ये है, अरियंत भी मुनि है, सिद्ध भी मुनि है, आचार्य भी मुनि है और उपाध्याय भी मुनि है, क्योंकि मुनि से ही सबका श्री गणेश है, मुनि पद से ही सबकी शुरुआत है। इसलिए आज हम बहुत श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र भावना के साथ मैं सुनने वाले देश भर के हर व्यक्ति को कहूंगा, हमारे मन में संसार की मोह माया बहुत पलती है। कहते हैं जीवन के 3-4 भाग करने चाहिए। जीवन का पहला भाग हो शिक्षा के लिए, जीवन का दूसरा भाग हो संपत्ति के अर्जन के लिए, जीवन का तीसरा भाग हो अपनी आत्म शांति की व्यवस्था करने के लिए। मैं तो कहूंगा जब आदमी 21 साल का हो जाए, अगर दुनिया कहती है कि 21 साल के युवक को शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, तो मैं कहूंगा जिस दिन 61 साल के हो जाए उस दिन आदमी को मुक्त होकर अपनी शांति की व्यवस्था शुरू कर देनी चाहिए। विवाह की उम्र क्या है आज की तारीख में? 21 साल। तो मैं कहूंगा मुनि व्यक्ति के लिए शांति का जीवन जीने के लिए अब 60 साल के हो गए, जब लगता है कि बच्चे पांव पर खड़े हो गए, जब लगता है कि मैंने अपने बच्चों की आमूल चूल व्यवस्था कर दी, मेरे पोते पोतियां आराम से खा सके, इतनी व्यवस्था कर दी, अगर तब भी आदमी मुक्त न होगा तो सोचो कब तक आदमी इसी में फंसा रहेगा। 60 साल के थे तब भी कमा रहे हो, 50 साल के थे तब भी कमा रहे थे, 40 साल के थे तब भी कमा रहे थे, 30 साल के हो तब भी कमा रहे थे, 20 साल के थे तब भी कमाई में लग गए थे। और सच्चाई यह है 70 साल के हो गए तब भी अर्थ में लगा है, 80 साल के बूढ़े हो गए तब भी बुद्धि हमारी वही धनोपार्जन में लगी हुई है। तो आदमी अपनी मुक्ति की व्यवस्था कब करेगा? बचपन चला गया खिलौनों में, जवानी चली गई धन दौलत पति पत्नी में, बूढ़ापा चला गया पोते पोतियों में। सोचो इंसान प्रभु का भजन कब करेगा? अरे मेरे भाई जिंदगी बड़ी गजब की है। दुनिया में आदमी सोचता ना ये मेरा ये मेरा ये मेरा, कोई किसी का नहीं होता है। बेटा तभी तक आपका बेटा है जब तक उसके पत्नी ना आ जाए, बेटी आपकी तभी तक बेटी है जब तक उसकी शादी ना हो जाए। अरे मेरे भाई शरीर आपका तभी तक आपका है जब तक आपके प्राण न निकल जाए। प्राण निकलने पर शरीर हमारा नहीं, पर मनुष्य की आसक्ति। मैं आपको बताऊं आसक्ति कैसी होती है, सिर पर रहने वाली जूं होती है ना कई बार बालों
मालूम है वो पता है क्या सोचती है, ये शरीर मेरा है, मैं इसी के सिर पे रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मनुष्य के मन का मोह ऐसा ही है। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में मुक्ति की व्यवस्था करना चाहता है उसके लिए पहली अनिवार्यता है आज वो मन बनाए नमो लोए सब साहुणम को जाप करते हुए मैं अपने जीवन में कभी ना कभी, क्या बोल लो दोबारा, कभी ना कभी, एक बार फिर बोल लो, कभी ना कभी, पर अगले जन्म में नहीं। जब सारे काम करने के पराक्रम आपने इसी जन्म में कर लिए, शिक्षा का पराक्रम, संपन्नता का पराक्रम, विवाह का पराक्रम, जमीन जायदाद का पराक्रम, सारे काम इसी जन्म में कर लिए, एकमात्र संयम को अगले जन्म के लिए क्यों छोड़ता है जी? सारे काम हमने अपने इसी जन्म में कर लिए, एकमात्र मुक्ति की व्यवस्था को आदमी क्यों छोड़ता है? मेरे भाई, बचपन में ज्ञान कमा लो, बचपन में पढ़ाई कर लो ताकि जवानी सुख से जियोगे, जवानी में कमाई कर लो ताकि बुढ़ापा सुख से जियोगे, पर बुढ़ापे में पुण्याई कर लो ताकि अगला जन्म भी सुख से जियोगे। बचपन में अगर पढ़ाई ना की तो जवानी हिलेगी, जवानी में कमाई ना की तो बुढ़ापा हिलेगा, पर याद रखना बुढ़ापे में आकर आदमी ने पुण्याई नहीं की तो सोचो, सोच कर सोचो कि हमने पूरा जीवन यही बाह्य व्यवस्थाओं में गंवा दिया। मैं आया तो था संसार में बंधनों को खोलने के लिए, खोल तो नहीं पाया और नए बंधन बांधने में ही लगा रह गया। हर आदमी आंख बंद करके आत्मनिरीक्षण करें, मैंने पिछले 25 साल में कर्म बांधे हैं या खोले हैं? तराजू पर लाओ, ईमानदारी से अपने हाथ में तराजू लो, आंख बंद करके अपने जीवन की तराजू सामने लो कि मैंने पिछले 25 सालों में कितने कर्म बांधे हैं और कितने कर्म खोले हैं। मैंने पिछले 25 सालों में कौन कौन लोग हैं जिनके साथ थोड़ी सी बोल चाल बंद करके वैर विरोध पाल ली हैं। मैंने पिछले 25 साल में अपनी मोह और आसक्ति को कम किया है या बढ़ाया है। पिछले 25 सालों में धन के प्रति जो मेरी अनुरक्ति थी वो बढ़ी है या कम हुई है। अगर बढ़ी है तो ये सोचिए आपने पिछले 25 सालों में क्या पाया अपनी मुक्ति के लिए, और अगर घटी है तो साधुवाद के काबिल है। नमो लोए सव्व साहुणम। 2 बात आज कहूंगा। नंबर 1, नमो यानी विनम्र हो जाओ। नंबर 2, लोए और सव्व, लोक में जितने भी साधु हैं उन सबको मेरा नमन। अनेकता में एकता की बात जो मंत्र हमें देता है, मैं कहता हूं ना, इस धर्म को जिस मंत्र ने बांध कर रखा हुआ है, मंदिरों ने इस धर्म को नहीं बांधा, क्योंकि मंदिर तो अलग अलग हो गए, दिगंबर की अलग और श्वेतांबर की अलग। मुपत्ति ने भी धर्म को नहीं बांधा क्योंकि मुपत्ति भी अलग अलग हो गई, मंदिर वालों के हाथ में चली गई, थानक वालों के मुंह पर आ गई, और उसमें भी 13 पंथ थानक वासियों में मुपत्ति के नाम पर भी फर्क हो गया। तो मुपत्ति भी एक सूत्र में नहीं बांध पाई, और प्रतिक्रमण इसकी भी विधियां अलग अलग हो गई। पर एकमात्र महामंत्र नवकार है जिसने पूरे जैन धर्म को एक सूत्र में बांधा हुआ है। दिगंबर हो या श्वेतांबर, सकल जैन समाज को जिस मंत्र ने एक सूत्र में बांध कर रखा है, मुंह से बोलो वो क्या है? महामंत्र नमोकार। वो है महामंत्र नमोकार। आज हम इसके पंचम पद की आराधना कर रहे हैं, वो है साधु पद की आराधना। कितने महान होते हैं साधु, पंच महाव्रतों का पालन करते हैं, पंच समितियों का पालन करते हैं, 3 गुप्तियों में जिया करते हैं। वे साधु महान होते हैं जो अपने जीवन में अहिंसा व्रत को जीते हैं, सत्य व्रत को जीते हैं, अचौर्य व्रत को जीते हैं, शील व्रत को जीते हैं और अपरिग्रह व्रत को जीते हैं। जो इरिया समिति, भाषा समिति, ऐसना समिति, आदान बंद मत निक्षेण समिति और उच्चार पासवण खेल जल संगाण पिठावण्य समिति, इन पंच समितियों का पालन करते हैं। जो मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काया गुप्ति, अपने मन पर भी उनका नियंत्रण है, अपने वचन पर भी उनका नियंत्रण है, अपने शरीर पर भी उनका नियंत्रण है, जो इस तरह की निर्मल भावना के साथ जीवन को जीते हैं, वे मुनि होते हैं। आज हम मुनि पद की आराधना करते हुए 2 मन बनाए। नंबर 1, आज से मैं संकल्प लेता हूं, मेरे लिए सभी साधु साध्वी जी महाराज एक समान आदरणीय होंगे। मैं सबकी अभिवंदना करूंगा, मैं सबका लाभ प्राप्त करूंगा, मैं सकल समाज के साधु साध्वी जी महाराज साहब को एक नजर में देखूंगा, एक साथ देखूंगा, एक रूप में देखूंगा। और नंबर 2, मैं ये मनोभावना भाता हूं कि मैं अपने जीवन में कभी ना कभी मैं अपने जीवन में कभी ना कभी संयम जीवन को स्वीकार करने का उपक्रम जरूर करूंगा। और अगर आपको लगता है आज हमारी स्थिति नहीं है कि हम संयम जीवन को स्वीकार कर सकें, पर फिर भी अपने मन में हम संकल्प कर सकते हैं, मैं अपने जीवन को त्याग के रास्ते पर लेकर जाऊंगा।
दोनों विकल्प आपके पास है। आप अपने जीवन को भोग के रास्ते पर लेकर जाएं, ले जा सकते हैं। आप अपने जीवन को संसार के रास्ते पर लेकर जाएं, ले जा सकते हैं। अरे मेरे भाई, मुक्त हो ना हो तो लोग शादी के 3-3, 5-5 साल बाद भी मुक्त होकर भगवान के रास्ते निकल जाते हैं। और जिसके भीतर मुक्ति की अभिलाषा नहीं है, वो अपने जीवन के 80 साल पूरे कर देता है। पति पत्नियां साथ जी लेते हैं, पोते पोतियों के साथ जी लेता है। अरे एक मरी तो दूजी ले आता है, दूजी मरी तो तीजी ले आता है, लेकिन फिर भी मन को मुक्त इंसान नहीं कर पाता है। आदमी मुक्ति के लिए, साधना के लिए, आत्म आराधना के लिए अपने कदम नहीं बढ़ा पाता है। नमो लोये सब वसाहुणम में हम ये मानसिक संकल्प करें, मैं अपने जीवन की छोटी छोटी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। देखो, आओ एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। हर आदमी आत्मनिरीक्षण करें, क्या मेरे भीतर किसी प्रकार का कोई व्यसन है? मैं आज संकल्प करता हूं, मैं आज की तारीख में मुनि तो नहीं बन सकता, कपड़े बदल कर साधु नहीं बन सकता, वेश को परिवर्तन करके मुनि दीक्षा स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे भीतर ये आत्मबल नहीं है कि मैं बालों का लुंचन करके अपने आप को भगवान के श्री मार्ग पर समर्पित करूं। मेरे अभी तक ये आत्मबल नहीं है कि मैं अपने परिवार, पति पत्नी, परिजनों का त्याग करके मुक्ति के मार्ग पर कदम बढ़ाऊं। पर मैं आज छोटे छोटे संकल्पों से अपने जीवन की शुरुआत करता हूं। नंबर 1, मैं पहला संकल्प करता हूं, मैं आजीवन व्यसन मुक्त रहूंगा। क्या संकल्प? मैं आजीवन व्यसन मुक्त रहूंगा। मैं जीवन में किसी भी प्रकार की गलत आदत का उपयोग नहीं करूंगा। नंबर 2, मैं अपने जीवन में छोटा संकल्प दूसरा लेता हूं, मैं अपने जीवन में कभी भी किसी के प्रति वैर विरोध नहीं रखूंगा। हम मुनि नहीं बन सकते, कपड़े बदलकर साधु नहीं बन सकते, पर मन को तो साधु बना सकते हैं ना, मन को तो निर्मल बना सकते हैं। मन बना लो, संकल्प कर लो, मैं कभी किसी के प्रति वैर विरोध नहीं करूंगा, द्वेष भाव नहीं करूंगा, बोल चाल बंद नहीं करूंगा, मेरी तरफ से किसी के प्रति गलत टिप्पणी नहीं करूंगा। हम अपने अंतर्मन को तैयार कर सकते हैं। और वो तीसरी बात है, मैं संसार में अनासक्त बनकर जीवन जीऊंगा। जैसे राजर्षि जनक, जैसे राजा भरत संसार में रहे, लेकिन वैसे ही मुक्त रहे जैसे कीचड़ में कमल रहता है, मैं भी संसार में रहूंगा। संसार में रहना बुरा नहीं है। देखो, 2 काम होते हैं, एक तो आदमी संसार में है, एक आदमी के भीतर संसार है। फर्क समझ रहे? हमारे पांव भले ही संसार में हो, पर हमारा हृदय हमेशा मुक्ति के लिए हो। वो आदमी मुक्ति के लिए बढ़ जाता है, कदम बढ़ गए। साधु और गृहस्थ में क्या फर्क है? साधु वह है जिसके पांव तो चल रहे हैं पर मन टिका हुआ है, और गृहस्थ वो है, बोलो, जिसके पांव तो एक घर में रुके हैं पर मन हर समय भटकता रहता है। मुनि वो होता है जिसके पांव चलते हैं पर मन टिका रहता है, और गृहस्थ वो होता है जिसके पांव तो रुके रहते हैं एक घर में पर मन हमेशा चलता रहता है। व्यक्ति तीसरा संकल्प मन में करें, मैं अपने जीवन को अनासक्त जीऊंगा, सबके साथ जीऊंगा, निसंग जीऊंगा। अपन सामायिक करते हैं, किसके लिए? इसी पवित्र भावना के साथ सामायिक करते हैं कि चलो मैं 1 घंटा के लिए समस्त सावध्य कर्मों का त्याग कर रहा हूं। मैं 1 घंटा के लिए अपने मन वचन काया से मैं सावध्य कर्मों का त्याग करके और मैं मुक्ति के मार्ग पे कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको पता है, जब भगवान श्री महावीर ने राजा श्रेणी को कहा था तुम्हारी नरक गति टल सकती है, क्या करना पड़ेगा? याद करो, क्या करो? कि पुण्या श्रावक के पास जाकर के एक सामायिक खरीद कर ले आओ। अगर तुम लेकर आ गए ना, तुम्हारी नरक गति टल जाएगी। एक सामायिक का पुण्य ले आओ। राजा श्रेणी कहते चिंता मत करो, बोलो मैं अभी खरीद के ले आऊंगा। अरे मेरे पास पैसे की कमी थोड़ी है। राजा श्रेणी पहुंचते हैं, सामायिक का मोल जानना चाहते हैं, बार बार प्रस्ताव देते हैं, मैं तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा, मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा, मैं 1000, मैं लाख। और अंततः कहते हैं राजा श्रेणिक अपने जीवन का अंतिम दांव खेलते हुए कहते हैं, हे पुण्य श्रावक, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा, आधा राज्य तुम्हें देने को तैयार हूं, तुम मुझे केवल एक सामायिक का फल दे दो। तब पुण्य श्रावक कहता है, हे राजन, सामायिक दी नहीं जाती, सामायिक ली नहीं जाती, सामायिक तो जी जाती है। ये जीने की चीज है राजन। मैं आपको सामायिक दूंगा और आप मुझे राज्य देना चाहते हैं। सच्चाई तो यह है राजन, आप जो मुझे राज्य देंगे वो राज्य तो मुझे नरक की ओर ले जा सकता है, और आप जो सामायिक लेना चाहते हैं वो सामायिक आपको मुक्ति की तरफ ले जानी चाहती है। ये दोनों का कहां तालमेल होगा? इसलिए दुनिया की ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जिससे व्यक्ति की शांति, आपको पता है वो पल हमारे कितने आनंद भरे होते हैं जब हम बड़े शांत होते हैं।
कभी कभी देखो, कभी हम नदी के किनारे बैठे हैं, कभी हम बगीचे में बैठे हैं, कभी हम किसी तीर्थ भूमि में जाकर बैठे हैं, कभी हम किसी शांत मंदिर में जाकर बैठे हैं, श्री प्रभु की प्रतिमा सामने है, हम आंखों से आंखें मिलाकर आंख बंद करते हैं और वो 2-5 मिनट इतनी शांति के नीरव वातावरण के होते हैं मेरे भाई। कोलाहल में पूरी जिंदगी जीने वाले व्यक्ति को यह एहसास नहीं होता कि शांति के पलों का क्या मूल्य होता है। दुनिया में ऐसा कोई ऐश्वर्य नहीं होता जो शांति के पलों का मूल्यांकन कर सके। जब हम शांति के पलों में होते हैं, आनंद के पलों में होते हैं, अपने भीतर उतरने वाले होते हैं, तब हम कितने आनंद भरे होते हैं। नमो लोए सव्व साहुणम। मैं आज अगर इस उपादान में नहीं हूं, अपने आप को इतना तैयार नहीं समझ रहा हूं कि मैं मुनि जीवन को स्वीकार कर सकूं, पर कम से कम मैं ये भावना भाऊंगा कि हे प्रभु, आज नहीं तो कल मुझे ये मुनि जीवन प्रदान करना, मुझे ये सन्यासी का जीवन प्रदान करना, मुझे श्रमण का जीवन प्रदान करना। मेरे भाई, जीवन में सब तरह का आनंद व्यक्ति को लेना चाहिए। आपने सारी दुनिया का आनंद लिया, इस एक आनंद से अपने आप को क्यों वंचित रखता है? और मैं हर व्यक्ति को यह प्रेरित करना चाहूंगा कि हर कोई व्यक्ति असार संसार के इस भार को समझते हुए भले बुढ़ापे की दहलीज पर आकर भी अपने आत्म कल्याण की व्यवस्था कर लेता है। आपको पता है, वेदों में तो 4 व्यवस्था दी गई। पहला जीवन का भाग जिसका नाम दिया गया, बोलो बोलो, ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा भाग गृहस्थ आश्रम, तीसरा भाग वानप्रस्थ आश्रम और चौथा भाग संन्यास आश्रम। पहला भाग है शिक्षार्जन के लिए, दूसरा भाग है धनार्जन के लिए, तीसरा भाग है पुण्यार्जन के लिए और चौथा भाग है मोक्षार्जन के लिए। किसके लिए? मोक्षार्जन के लिए। और मैं समझता हूं हम में से आधे लोगों की उम्र ऐसी हो गई है, अब हमें अपने कदम पुण्यार्जन और मोक्षार्जन के लिए बढ़ा लेने चाहिए। आज हम बहुत प्रेम पूर्वक सभी लोग करबद्ध हों। चलो पहले हम 5 बार पंच परमेष्टि में 5वें पद की आराधना करते हैं। ओम ह्रीम नमो लोए सव्व साहुणम। सब बोलो, ओम ह्रीम नमो लोए सव्व साहुणम। 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 एकमात्र नमो लोए सव्व साहुणम कहने से पंच परमेष्टि की आराधना अपने आप हो जाती है, क्योंकि ऊपर के सारे चारों परमेष्टि इसी नमो लोए सव्व साहुणम में विराजमान है। आप कभी भी प्रयोग करना, कभी लगे शरीर में बहुत ज़्यादा वेदना है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, एक प्रयोग करके देखना, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम का 27 बार जाप करेंगे, आपकी पीड़ा कम हो जाएगी। विशेषकर किसी की हड्डी टूट गई है, मैं तो आपको चमत्कार रूप से बता रहा हूँ, किसी की हड्डी टूट गई है, किसी के शरीर में वेदना का दर्द है, आप इसका जाप करके देखिए, आपको प्रत्यक्ष परिणाम मिलेगा। आपको लगता है किसी प्रकार का रोग है, असाध्य रोग जो नहीं मिट पा रहा, आप प्रयोग करके देखिए। आपको लगता है आपको मनवांछित फल नहीं मिल पा रहा है, आप प्रयोग करके देखिए। आपको पता है, जब आप ललित प्रभु को प्रणाम कर रहे होते हैं तो ललित प्रभु की दुआएं पा रहे होते हैं, जब आप चंद्र प्रभु को प्रणाम कर रहे होते हैं तो चंद्र प्रभु की दुआएं पा रहे होते हैं, जब आप शांति प्रिय को प्रणाम कर रहे होते हैं तो शांति प्रिय की दुआएं पा रहे होते हैं, जब आप किसी और संत को प्रणाम कर रहे होते हैं तो उनकी दुआएं पाया करते हैं। पर मैं आपको कैसे बताऊं, जब हम नमो लोए सव्व साहुणम बोल रहे होते हैं, अब बताओ कौन बाकी रहा? कोई है जिसके आशीर्वाद हमें न मिले? कोई है जिसकी दुआएं हमें न मिली? कोई है जिसके पुण्य प्रभाव हमें न मिले? नमो लोए सव्व साहुणम कहने से तो केवल एक की नहीं, ब्रह्मांड में रहने वाले समस्त साधु साध्वी जनों की दिव्य कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा, मैंने कहा ना, भगवान श्री महावीर का पथ त्याग का पथ है, इसलिए इसमें अर्यंतों को नमस्कार है, सिद्धों को नमस्कार है, आचार्य उपाध्यायों को नमस्कार है, साधु को नमस्कार है। किसी सेठ को, किसी नेता को, किसी श्रेष्ठी को, किसी सत्ताशील, किसी राजा को इसमें प्रणाम नहीं किया गया, क्योंकि ये पूरी की पूरी साधना मुक्ति की साधना है। उनको पता है सेठ बनने से आदमी का कल्याण नहीं होता, श्रेष्ठ बनने से आदमी का कल्याण होता है। क्या? बड़ा बनने से आदमी का कल्याण नहीं होता, अच्छा बनने से आदमी का कल्याण होता है। हमारे पास जीवन जीने के 2 केंद्र बिंदु है। पहला केंद्र बिंदु है, मैं अच्छा पाना चाहता हूं, मैं अच्छा दिखना चाहता हूं।
क्या है? पहला केंद्र बिंदु क्या है? हर आदमी के मन में एक अभिलाषा रहती है, मुझे हर चीज दुनिया की अच्छी से अच्छी मिले, और दूसरा आदमी की इच्छा रहती है मैं दुनिया की हर जहां भी जाऊं मैं सबको पसंद आऊं, अच्छा लगूं। या तो आदमी अच्छा पाना चाहता है या आदमी अच्छा दिखना चाहता है, पर जीवन का कल्याण तब होता है जब आदमी अच्छा बनना चाहता है।